एक औरत अपनी शादी के 10 साल के बाद फर्स्ट टाइम माँ बनती है। उस ड्यूरेशन में उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि वो शौक से बच्चे को जन्म नहीं दे रही थी या देना नहीं चाह रही थी, नहीं, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। और जब भी उन्होंने कंसीव भी किया तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उनके आईवीएफ भी फेल हुए। ये सारी स्टोरी मैडम ने, ब्रह्मभावना जी ने खुद ही सुनाई है। फिर फाइनली जब माता रानी ने उनके झोली में, उनके गोद में जब बच्चा डाला, बच्चा नहीं एक्चुअली बच्चे जब डाला, क्योंकि आप लोगों को भी पता है वो ट्विंस बच्चों की माँ बनी है। और भगवान की कृपा भी देखो, जब ऊपर वाला देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो एक ही बार में इनको बेटा बेटी दोनों मिल गए। लेकिन इनका स्टेटमेंट सुनिए, जिस दिन ये माँ बनी, शादी के 10-12 साल के बाद जब ये फर्स्ट टाइम माँ बनी, वो दिन इनके लिए बहुत बड़ा दिन नहीं था। जब इनके इन-लॉज फैमिली से आए हुए लोगों ने इन पे सोने और हीरे की बारिश की, तब इनको लगा कि बहुत बड़ा दिन है। मतलब ये कैसे स्टेटमेंट ये दे रही हैं, जब इनके ऊपर गोल्ड और डायमंड की बारिश की गई तब ये कहती हैं कि आज लग रहा है कि कुछ हुआ है। मतलब जो औरत डेस्परेटली वो चाहती थी कि मैं माँ बनूं, वो दिन उनको नहीं लगा कि आज कुछ हुआ है। जब उनको गिफ्ट्स मिले तब लगा उनको कि आज कुछ हुआ है। आपकी लाइफ पूरी की पूरी टोटली 110% चेंज हो गई थी उस दिन, जब आपको इस दुनिया में माता पिता कहने वाले दो प्यारे प्यारे बच्चे, बेटा और बेटी मिले थे, जिससे आप एक औरत के रूप में परिपूर्ण होती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक औरत तब तक औरत नहीं बनती जब तक वो माँ नहीं बनती है। एक बच्चे आ करके औरत को पूर्ण करते हैं, मतलब उसके खुद के बच्चे, उसके कोख से हो या जो भी हो, बच्चे तो आप ही के हैं ना, आईवीएफ से भी है, सरोगेसी से भी हैं, तो वो बच्चे आप ही के हैं। बच्चों के अंदर आपका ब्लड है, लेकिन वो आपके लिए उतनी बड़ी बात थी ही नहीं। आपके लिए बड़ी बात थी गिफ्ट्स मिलना। हे भगवान, क्या होगा आपका। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बात करेंगे ब्रह्मभावना जी के बारे में, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना पीओवी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बात करेंगे ब्रह्मभावना जी के बारे में। तो इनका वो सीरीज चल रहा है, बच्चे आने के बाद जो चल रहा है, ये काफ़ी इनके व्लॉग्स पीछे जा रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी पीछे की चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं सीक्वेंस वाइज। तो कल इन्होंने जहाँ पे व्लॉग को ख़त्म किया था, गिफ्ट्स देख करके जो इनका रिएक्शन था, ओ माय गॉड, तो फिर आज व्लॉग वहीं से स्टार्ट होता है, OMG से। और ये गिफ्ट को देख करके पागल हुई पड़ी हैं, मतलब। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि इनके इन लॉज ने बहुत दिल खोल कर दिया है। चाहे मतलब देखो, सास ससुर ने जो दिया वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज अगर वो सक्षम है तो यार बच्चों के लिए ही तो माँ बाप के पास जो चीज़ें होती है वो होती है। और जो भी उन्होंने दिया वो तो ठीक है, क्योंकि उनका चैनल भी ब्रह्मभावना जी ने ओपन करवाया है, जिसपे अच्छे खासे व्यूज जाते हैं, तो एक इनकम जनरेट हो ही जाता है। और जो भी उनका अपना सोर्स ऑफ इनकम होगा, ज़्यादा उनके बारे में मुझे पता नहीं है, बट जो नंदों ने दिया उस चीज़ की मैं बहुत तारीफ़ करूँगी। और एक्चुअली बहुत दिल खोल कर खर्च किया है लोगों ने, चाहे वो सास ससुर हों या फिर दोनों नंदे हों, बहुत दिल खोल कर दिया है। ये नहीं कि बच्चों को ही सिर्फ दिया है, हमारे यहाँ पे माता पिता को भी गिफ्ट दिया जाता है, बट मोस्टली लोग ना सिर्फ कपड़े ही देते हैं। ज्वेलरी का मैंने नहीं देखा है, ज्वेलरी सिर्फ बच्चों को दिया जाता है। और ज्वेलरी में हाँ, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, सिल्वर, जो भी जितना सक्षम होता है वो दिया जाता है, दोनों तरफ से दिया जाता है, ठीक है। बट इन लोगों ने बच्चों के साथ साथ बच्चों के माँ को, पिता को, सबको दिया। गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे। बेटी के लिए कान के वो बालियाँ हो, चाहे ब्रेसलेट हो, चेन हो, लड़के के लिए कड़ा हो, सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छी है। अब एक एक चीज़ को मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी कि किसने क्या दिया, बिकॉज आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, बस हर 5 मिनट के बाद ब्रह्मभावना जी का उस वीडियो में एक रिएक्शन था, ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया, नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा है, नहीं ये बहुत ज़्यादा कर दिया। मैडम आप इतना क्यों अकबका रही हैं चीज़ों को देख करके। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप तो एकदम नंगे भूखे हैं कि चीज़ों को देख के आप एकदम बेचैन हो गई। इतना बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, आप तो उन लोगों से ज़्यादा सक्षम है ना, तो आप कर दीजिएगा ना उन पे करोड़ों रुपए की बारिश। इतनी कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। उन्होंने चेन दिया, पेंडेंट दिया, जो भी दिया,
ब्रेसलेट दिया, आप भी दे दीजिए, ननद को दीजिए, नंदोसी को दीजिए, उनके बच्चों को दीजिए। ऐसा थोड़ी ना है कि इसमें आपको चक्कर खा के गिरने जैसी कुछ बात है। आई नो कि मतलब आपने ये जो सरोगेसी वगैरह करवाया है तो आपने पेट काट काट के करवाया है जैसा कि आपने कहा था, तो बाकी रहने दीजिए कि चलो हमारा गिफ्ट बाकी रहा, 2 4 6 महीने में हम देंगे, ऐसा भी होता है। मुझे लगता नहीं है वैसे कि ये करने की ज़रूरत है आपको, बस आपको ना अपना दिल थोड़ा बड़ा करना है। और ये जो हर 5 5 मिनट पे जो रिएक्शन ये दे रही थी, OMG, और हर चीज़, अच्छा ये तो ये नहीं पहनेगी तो तब तक मैं पहन लूँगी, ये ना एकदम बेवकूफ़ाना लग रहा है। क्योंकि यार ठीक है, पहन लेना वो बात अलग है, बट कोई ज़रूरी नहीं है ना कि किसी ने कुछ दिया है तो वो तुरंत पहनना ही है। तो मतलब वो ना, इनका तो देखो ओवर एक्टिंग तो रहता ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट हाँ, जो भी लोगों ने दिया, चाहे वो अंकल आंटी ने दिया या फिर जो दोनों जो इनकी नंदों ने दिया, सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे। इवन कपड़े भी, जो भी क्लॉथ्स थे, बहुत बहुत प्यारे थे अकॉर्डिंग टू बच्चे। क्योंकि छोटे बच्चों को ना वैसे कॉटन की चीज़ें ही मतलब मैं तो वैसे ही कपड़े प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को कंफर्ट हो, तो वो बहुत अच्छी थी और चॉइस भी उनका बहुत अच्छा था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ड्रम भावना जी उनको क्या देती हैं। कम से कम भाई 5 to 7 lakhs की तो ज्वेलरी इनको देने ही चाहिए पर हेड, मैं ऐसा मानती हूँ। क्योंकि भाई हमारे बिहार में ये होता है कि जितना हमारी नंदे हमें देती हैं, हम उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनको रिटर्न करते हैं। और जहाँ तक मुझे देखने से या जो भी चीज़ें समझ आती है, उससे यही समझ आती है कि ड्रम भावना जी तो फाइनेंशियली ऑफकोर्स उन लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इनका तो भाई करना बनता है। तो चलो देखते हैं। वैसे ये जैसे चक्कर इनको आ रहा था, जैसे ये सॉफ्ट हो रहे थे, वैसे लग नहीं रहा था कि इतना ये दिल खोल पाएंगी। शायद इसी वजह से ये ज़्यादा हैरान परेशान थी। बट एक स्टेटमेंट जो इनका, देखो मैं बार बार कहती हूँ ना कि इनके अंदर ना मुझे मातृत्व की झलक नहीं दिखती। चाहे ये जितना ओवर एक्टिंग कर ले, चाहे ये जितना दिखाने की कोशिश कर ले, बट नहीं लगता कि ये अपने बच्चे से कनेक्टेड हैं। और जो सच होता है ना गाइज, वो टाइम टू टाइम मुंह से निकल ही जाता है, और यही चीज़ इनके मुंह से बार बार निकल ही रहा है। इस वीडियो में भी इन्होंने कहा, जब इनको गिफ्ट्स के बारिश हो रहे थे तो इन्होंने कहा कि आज ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है, कि मतलब कुछ बड़ा हुआ है। आज मुझे लग रहा है कि हमारे घर पे ना कुछ बड़ा हुआ है। सोचो यार, जो औरत शादी के 10 साल के बाद फर्स्ट टाइम माँ बनी है, उसकी दुनिया उस दिन पूरी टोटली 110% चेंज हो गई थी। उसी दिन उसको लगना चाहिए था कि भाई मिरेकल हुआ है, मतलब कुछ तो हो गया है, कुछ अजूबा हो गया है। देखो ज्वेलरी वगैरह मिलना मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात है। वो तो आप खुद से भी उससे 100 गुना ज़्यादा आप वाई कर सकते हो, और करते भी होंगे, या अगर नहीं करते हो तो वो आपकी चॉइस है कि आप ज़्यादा उन चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बट अगर देखा जाए तो आप हर तरीके से सक्षम हो, तो गिफ्ट्स को देख करके वैसा चक्कर खाने जैसा और बेहोश होने जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आपने दिया ना, मतलब अपने बच्चों को ना अपने गोल्ड और डायमंड से नीचे समझा, छोटा समझा, पता नहीं क्या आपकी मानसिकता है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि आपके बच्चे गोल्ड से छोटे हैं या कम हैं, लेकिन आपने ज़रूर उनको आंका, क्योंकि ये आप ही के मुंह के निकले हुए सेंटेंस हैं कि आज लग रहा है, ये सब देख के लग रहा है कि आज हमारे घर पे ना कुछ बड़ा हुआ है। मैं सोच करके ना मतलब एकदम अजीब सा वो लगा, कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रही हैं और ये कैसे ऐसा बोल भी सकती है। और दूसरी चीज़, ये जो लास्ट में ये रोई हैं अपनी सिस्टर लॉ से वो हक करके, वो मुझे थोड़ा ड्रामा लगा, क्योंकि वो मुझे रियलिस्टिक नहीं लगा। क्योंकि रोने की क्या बात है, मतलब मुझे नहीं समझ आया कि ये इस तरीके से जब गिफ्ट्स के आदान प्रदान होते हैं, वैसे तो अभी सिर्फ आदान ही हुए हैं, प्रदान नहीं हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रोने जैसी कोई भी बात है। क्योंकि रोता वो है जिसकी फैमिली बहुत टाइम से बिछड़ी हुई हो, फर्स्ट टाइम मिली हो, शादी के 10-20 साल बाद नाते रिश्ते टूटे हों और तब लोग मिलते हैं और एक दूसरे को कुछ देते हैं, तो वो इमोशनल होगा। या फिर कोई एक ऐसा हो कि सामने वाला बहुत पुअर बैकग्राउंड से हो, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, और सडनली उसका कोई रिश्तेदार आता है और उसको बहुत कुछ दे के जाता है, मुझे लगता है तब इमोशनल होने की बात है। अगर दोनों तरफ से लोग बहुत अच्छे से सक्षम हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गिफ्ट देख करके इमोशनल हो सकता है, या फिर मैं वैसे नहीं हूँ। इसलिए मुझे लगा कि वो ड्रामा थोड़ा सा था।
और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, कुछ लोग हैं जो इनके आईवीएफ पे भी, जैसे कि नेहा फैजे ने एक वीडियो बनाया था, तो उस पे इन पे मतलब वो लगाया जा रहा है ब्लेम कि इन्होंने इलीगल तरीके से करवाया है। बट देखो यार, मेरा ये मानना है कि अगर ये इलीगल है तो ये इतने गट्स के साथ चीज़ों को कैसे दिखा रही हैं यूट्यूब पे, है ना, लाखों लोग देख रहे हैं। तो अगर इलीगल कुछ होता तो ये चीज़ों को हाइड करना भी मतलब चाहती कि इन चीज़ों को थोड़ा छुपा के रखें। बट मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी सर्च किया है कि हमारे देश का जो कानून है वो ये कहता है कि सरोगेट जो मदर हो वो आपके कोई फैमिली फ्रेंड या कोई रिलेटिव, कोई मतलब आपका नोन हो। बिकॉज ये ना बिजनेस बन गया था क्योंकि आउट ऑफ कंट्री से लोग आते थे और हमारे कंट्री से वो पुअर बैकग्राउंड के लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनका कोख वो किराए पे लेते थे और अपने लिए बच्चे पैदा करवाते थे, और उसके बदले में डॉक्टर को बहुत हैवी अमाउंट दिया जाता था। हालांकि उस महिला तक उतना अमाउंट नहीं पहुंचता था, उसको बहुत छोटे अमाउंट दिए जाते थे और वो सारा जो वो अमाउंट था वो डॉक्टर के पैकेट में जाता था। तो ये रूल रेगुलेशन चेंज हुए और मतलब बैन कर दिया गया, वो सरोगेसी को बैन कर दिया गया। और फिर एक नियम लागू हुआ जिसके अंतर्गत ये होता था कि आपका कोई अपना जो नोन हो वो आपके लिए खुशी से ये चीज़ें करे विदाउट पेमेंट लिए। तो मुझे लगता है कि शायद जो भी इनकी सरोगेट मदर बनी है वो ज़रूर इनकी नून होंगी, लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है ड्रम भावना जी को ड्रामा करने का बहुत शौक़ है, इसीलिए मैंने इनका नाम ड्रम भावना भी रखा है। तो इनको ड्रामा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ब्लॉगर जो है ना अपने ही झूठ के भंवर में खुद को फंसा लेते हैं। तो इन्होंने उन चीज़ों को इतना ज़्यादा रिपीटेडली बोला ना कि मैं उसको देख नहीं सकती, वो मुझे देख नहीं सकती, मैं उनको नहीं जानती। हालांकि इस बात में लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। चलो आप उसके बारे में नहीं जानोगे, बट वो तो जानेगी ही ना, उसको तो पता है ना किस हॉस्पिटल में, किस सिटी में उसने अपने बच्चे जन्म दिए हैं, किस टाइमिंग में दिए हैं, किस दिन में, किस डेट पे, तो उसको तो पता ही होगा ड्रम भावना जी के ब्लॉग। या फिर आप झूठ बोल रही हैं, जो भी डेट्स वगैरह जो भी चीज़ें आपने बताई वो सारे झूठ हैं, तब आई थिंक उसको पता नहीं होगा। अदरवाइज़ तो उसको समझ आ ही जाना है। मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें हाइड हो सकती है। तो मुझे लगता है ये कोई नोन ही होगा। बट जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ब्लॉगर लोग बहुत झूठी सच्ची कहानियों को ना एकदम ट्विस्ट टर्न दे करके सीरियल सिनेमा की तरह परोसते हैं और फिर उस झूठ के भंवर में खुद को ही फंसा लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ है। मुझे नहीं लगता कि एज अ सेलिब्रिटी ये इतना बड़ा इलीगल चीज़ कुछ करेंगी और इसको सोशल मीडिया पे डालेंगी। ये मेरा पीओवी है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो दैट्स इट, आज के लिए बस यही था मेरा रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करो। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।